चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया था स्क्वायर। क्या दिया गया था? दिस इज ए स्क्वायर। आपको वर्ग दिया गया था, है ना? वर्ग दिया और वर्ग को मैंने दो भागों में बराबर बराबर दो भाग कर दिए। ये देखो यहां से मैंने इसके दो भाग करे दो भाग, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। और दोनों भाग कैसे हो गए अब इसके? आयताकार। ये भाग भी आयताकार है और ये वाला भाग भी आयताकार है। और एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक रहा है। एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक रहा है या एक भाग दूसरे भाग का संपाती है। इसलिए ये दोनों आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती है। ऐसी आकृतियों को हम कौन सी आकृतियां कहते हैं? सममित आकृतियां। सममित आकृतियों का मतलब होता है वे सभी ज्यामितीय आकृतियां जिन्हें उनके मध्य स्थित किसी रेखा के सापेक्ष दो भागों में बांटने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढक ले तो ये आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती है। समझ गए? है ना? तो ये दोनों तरफ की आकृतियां कैसी आकृतियां हुई है? सममित आकृतियां हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने तो इसको ऐसे काटा, क्या यही तरीका है क्या काटने का? एक तरीका और भी, एक तरीका तो ये, एक तरीका और क्या हो सकता है? एक तरीका और बता देता हूँ। देखो एक तरीका और बता रहा हूँ। एक तरीका ये भी तो हो सकता है सर, इधर से क्यों नहीं ले सकते? इधर से भी तो ले सकते हैं। ये भी हो सकता है ना? यस सर। क्यों सर? ये एक और तरीका हो सकता है। कौन सा भैया? बोले वो एक और तरीका देख लेते हैं अपन, वो भी देख लेते हैं। क्या दिक्कत? एक तरीका और है ना? एक तरीका ये भी तो हो सकता है। यस सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और एक और तरीका कौन सा हो सकता है सर? ये क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, एक और हो सकता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है भाई साहब। यस सर। हो सकता है ना? तो इस तरीके से मैंने आपको चार तरीके बता दिए कि इसके हम दो भाग करें। जो स्क्वायर हमें दिया गया है, जो वर्ग हमें दिया गया है, उसके हम अगर दो भाग करें तो कितने प्रकार से दो भाग कर सकते हैं? 1 2 3 4। और हर भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेता है। जैसे यहां से मोड़ेंगे तो ये, यहां से मोड़ेंगे, यहां से मोड़ेंगे, यहां से मोड़ेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? इसलिए ये दोनों और ये दोनों सममित आकृतियां कहलाएंगी। और ये जो रेखा है ये सममित अक्ष कहलाती है। कौन सी अक्ष है ये? सममित अक्ष। जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के दो समान भाग होते हैं वह अक्ष या वह रेखा सममित अक्ष या सममित रेखा कहलाती है। कितनी सममित अक्ष है? 1 2 3 4। तो किसी वर्ग में अधिकतम कितनी सममित अक्ष होती है? किसी वर्ग में अधिकतम 4 सममित अक्ष होती है। किसी वर्ग में अधिकतम 4 सममित अक्ष होती है। चल, ये तो मैंने आपको किसकी बात करी? स्क्वायर की, वर्ग की बात करी, है ना? अब देखो, अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। किसकी? समबाहु त्रिभुज की। ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है।
अब इस समबाहु त्रिभुज के भी हमें दो हिस्से ऐसे करना है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक ले। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया? कौन नहीं देख रही है? दिख रही है? ये हिस्सा और ये हिस्से को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? तो ये आपकी एडी क्या है? एडी सममित अक्ष है। एडी के सापेक्ष इसके दो हिस्से करें तो दो त्रिभुज दिख गए कि नहीं दिख गए आपको? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी, है ना? दो त्रिभुज दिख गए ना? तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक रहा है, तो एडी इसकी सममित अक्ष है। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका और बताओ तुम कि सर मुझे मालूम है एक और तरीका, मैं बता दूंगा। तो भैया बता दे, तू बता दे भैया। सर थोड़ी सी चाय बोली ऐसा? थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। चलो एक आपका देखो ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को इससे मिला दो, इस मध्य बिंदु को इससे मिला दो, ये हमने मिला दिया तो BE हो गया, ये है ना? ये BE हो गया, ठीक है ना? तो ये भी इसकी सममित अक्ष है कि नहीं है? सममित अक्ष है ना? एक और हो सकती है, एक और कौन सी हो सकती है? देखो एक ये भी तो हो सकती है बेटा, ये है ना? अब देखो इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B और इसको दे दो C, है ना? ABC। देखो हमने A से मिला दिया, B से मिला दिया, अब किससे मिलाएंगे? C से मिला देंगे और इस तरीके से ये आपका हो गया CF। तो कितनी सममित अक्ष निकली बेटा बताओ? 3 सममित अक्ष। कितनी सममित अक्ष? 3 सममित अक्ष मैंने आपको बताई। अच्छा वर्ग में कितनी थी? 4। और समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है बेटा, इसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की है। ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान लंबाई की। और समबाहु त्रिभुज की 3 सममित अक्ष होती है ना? और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी हो सकती है? चलो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? समद्विबाहु, जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती हैं। देखो मैंने आपके सामने जो त्रिभुज बनाया, इसमें 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर है? ऐसी 2 भुजाएं बताओ मुझे जो बराबर है, समान माप की है, जिनकी माप या लंबाई बराबर है। बताओ। हाँ बेटा बोलो, कौन सी बेटा? AB और AB, एक भुजा तो AB और दूसरी भुजा AC। AB और AC ऐसी हैं जो बराबर लंबाई की है ना, जिनकी माप बराबर है ना। AB और AC की लंबाई बराबर है, समान समान रेंज की है ना। चलो
जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होती है ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें ये मैंने ये जो रेखा खींची है इसका नाम एडी। ये इसकी क्या है? सममित अक्ष है। इसके दो हिस्से करे मैंने, देखो ये हिस्सा इस हिस्से को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? सेम टू सेम शकल का, शकल सेम टू सेम, तो ये इसको ढक लेगा। ये इसकी फोटोकॉपी है और ये इसकी फोटोकॉपी है, समझेंगे नहीं? तो कितनी सममित अक्ष है इसकी? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी सममित अक्ष होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी सममित अक्ष होती है बताओ? केवल एक ये, और समबाहु की 3 और वर्ग की 4। ऐसे दिमाग में रखना पड़ेंगे डाटा, ये डाटा आंकड़े आपको दिमाग में रखना है याद करके। समझा मैंने दिया? दिमाग में याद कर लो। चलो अब हम बात करेंगे बेटा रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल देखा आप लोगों ने? ये रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है। दिस इज PQRS, दिस इज PQRS। ये रेक्टेंगल है, इसको आयत कहते हैं। अब इसकी सममित अक्ष निकालना हमें, क्या निकालना है? इसके दो हिस्से ऐसे करना है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ढक ले। तो देखो हो गए बराबर दो हिस्से, है ना? तो कौन सी अक्ष है ये आपका? इसको नाम दे दो, इस अक्ष को नाम दे दो। क्या नाम दे दूं? LM दे दो नाम है LM ऐसी सममित अक्ष है जिसके सापेक्ष इसके दो हिस्से करे हमने और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक रहा है। और क्या हो सकता है बताओ? एक तो सममित अक्ष है, हाँ एक और, यस बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। देखो इस बच्चे ने दिमाग लगा लिया। क्या नाम बेटा तुम्हारा है? नाम अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसा नाम वैसा तुम्हारा काम, पढ़ने में दिमाग तुम्हारा ठीक। देखो इस बच्चे के समझ में आ गई बात, इस बच्चे के पास समझ में आ गई और इसने जवाब भी दिया। अब किधर से लेंगे अनिल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको मिला, ये इसके दो हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? एक अक्षीय और एक अक्षीय, है ना? एक अक्षीय होगी, कितनी होगी इसकी? अब ये नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि आप देखना कागज में बना के ये हिस्सा इस हिस्से को ढकेगा ही नहीं ढकेगा। आप लोगे तो ढकेगा ही नहीं। तो कितनी सममित अक्ष होती है इसमें? आयत में दो सममित अक्ष होती है। आयत में दो सममित अक्ष होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित अक्ष होती है। समबाहु त्रिभुज में 3 सममित अक्ष होती है और विषमबाहु त्रिभुज में 0, कुछ भी नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित अक्ष नहीं होती है ना? चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सर्कल पे। किस पे? ये देखो ध्यान से देखेंगे आप बेटा, ये आपका सर्कल है, ये साइकिल का पहिया है ना? ये साइकिल का पहिया। अब ये आपका सेंटर हो गया। अब इसकी सममित अक्ष हमें निकालना है, तो इसके दो भाग करना है। देखो एक ये मैंने हो गए दो भाग, एक भाग दूसरे को ढक रहा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। अनंत सममित अक्ष होती है। कितनी होती है? अनंत सममित अक्ष होती है। सममित अक्षों की संख्या अनंत होती है। सममित अक्षों की संख्या अनंत होती है। सममित अक्षों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा समचतुर्भुज देखा? समचतुर्भुज दिखाता हूं मैं, देखो आप ध्यान से देखिएगा। आप
ये इस टाइप का चतुर्भुज होता है, ये देखो ये आपका समचतुर्भुज है, इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। नाम दे दो इसको ABCD। इसकी सममित अक्षों का पता लगाना है, तो देखो एक तो ये और एक ये, कितनी हुई? 2। समचतुर्भुज की 2 सममित अक्ष होती है। समचतुर्भुज की कितनी सममित अक्ष होती है? 2। समचतुर्भुज की 2 होती है। समबाहु त्रिभुज की सममित अक्ष कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की सममित अक्ष कितनी होती है बेटा, बताओ? समबाहु त्रिभुज की 3 होती है, आयत की 2 होती है, वर्ग की 4 होती है, वृत्त की अनंत होती है, और विषमबाहु त्रिभुज की 0, उसकी कोई सममित अक्ष नहीं होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके।